कि तंत्र साधना द्वारा, तंत्र मंत्र के द्वारा या टोटके द्वारा गांववासियों की समस्याओं का हल करते हैं। साथ ही ऊपर एक मेन धुना है, वहां पर तंत्र साधना की जाती है, उसके भी दर्शन कराऊंगा। और यहाँ पर कि जो भी एक बार यहाँ आता है वो बार-बार आता है और इनके पास भी महात्मा के तो ख़ैर अंतर्यामी होते हैं, उनके बारे में क्या कहना, लेकिन जो भी एक बार यहाँ आता है, वो दूसरी बार आने की कोशिश करता है और जो भी समस्या है वो सारी दूर हो रही हैं। इसकी कृपा है कुछ मेरे ऊपर। मैं राख उठा के दे देता हूँ, आदमी का भला होना ही एक बार, चाहे जैसी ग्रह हो, उसको राहत मिलना ही है, एक बार तो मिलना ही है। मैं परिवार में रहता, सिर्फ परिवार का भला होता नहीं, समाज का भला धन से नहीं हो सकता। समाज का भला धन से कितने का भला करोगे? इस मार्ग पे हूँ, धन की कोई आवश्यकता नहीं है, धन की कोई आवश्यकता नहीं। समाज का भला हो रहा है, समाज का भला हो रहा है, समाज आगे बढ़े, समाज खुशहाल रहेगा तो ही संत और सनातन धर्म दो ही खुशहाल तब रहेगा जब समाज खुशहाल रहे। और वो अगर 6 महीने कर ले तो उसके 50% कर्जे उतर जाएंगे, नए नए पैसे आने की सोच चालू हो जाएंगे। चने की दाल में भी कोई ज़्यादा खर्च नहीं। इससे किसी भी प्रकार का कर्ज, किसी भी प्रकार का कर्ज हो, धन का अभाव हो, धन का अभाव जीवन में चला हुआ है, ये टोटका करना चालू कर दे, गुरुवार को खिलाना चालू कर। गुरुवार को बाल नहीं कटवाना चाहिए। सुदर्शन की जड़ तांबे के ताबीज में डाल करके चाहे गले में या दाहिने भुजा में धारण करे, उसको विजय दिला देगा। कमजोर व्यक्ति चाहे जितना होगा, मेरा आजमाया हुआ टोटका है। अच्छा, वो दबेगा नहीं? ना, सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं। अदालत में भी उसको फैसला लिख देगा उसके पक्ष में। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे आपको धर्म की यात्रा में लगातार संतों के दर्शन करा रहा हूँ, अभी धर्म की यात्रा कहाँ चल रही है? अंदाजा लगा लिया, हिमाचल में। जी हाँ, हिमाचल में संतों के दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज मैं एक ऐसी गुफा के दर्शन कराऊंगा, ऐसे कुटिया के दर्शन कराऊंगा, ऐसे संत के दर्शन कराऊंगा जिन्हों गांववासियों के माध्यम से जानकारी मिली है, वो बता रहा हूँ पहले, फिर वहाँ आश्रम की बात जानकारी मिलेगी, कुटिया की मैं बताऊंगा महाराज से मिलने के बाद, कि तंत्र साधना द्वारा, तंत्र मंत्र के द्वारा या टोटके द्वारा गांववासियों की समस्याओं का हल करते हैं। सुन रहे हो? गांववासियों की समस्या हल करते हैं। हालांकि आप टाइटल में पहले ही समझ गए होंगे आज क्या बताने वाला हूँ। जी हाँ, और हो सकता है आज का एड्रेस मैं सार्वजनिक करूंगा। पिछली बार बहुत सारों ने कहा महाराज जी एड्रेस सार्वजनिक नहीं किया। जहां तक मुझे नॉलेज होता, मैं गलती हो जाती कभी कभी, एड्रेस सार्वजनिक नहीं, सही से नहीं होता। गूगल मैप वाला पिछली बार एड्रेस बताया था, सबको समझ नहीं आया। इस बार मैं गांववासियों से बात करके पूरा गांव, तहसील, जिला, कस्बा सारी बता दूंगा। तो अब पहले यहाँ के दर्शन करवा देता हूँ। और यहाँ पर एक गुफा है, उसके भी दर्शन कराऊंगा। जैसे आपको यहाँ पर साथ ही ऊपर एक मेन धुना है, वहां पर तंत्र साधना की जाती है, उसके भी दर्शन कराऊंगा। और यहाँ पर कुटिया नदी बोलते हैं, कुटिया नाला बोलते हैं कोई, जिससे अलग, यहाँ पानी 12 महीने बहता रहता है। जिस कुटिया के मैं स्थान के दर्शन करवा रहा हूँ, जिन संतों के दर्शन करा रहा हूँ, या जिस तपोभूमि के दर्शन करा रहा हूँ, जिस गुफा के दर्शन करवा रहा हूँ, उससे जानकारी मैं कुछ गांववासियों से लेने की कोशिश करूँ, कुछ गांववासियों के माध्यम से मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तो मेरे से पहले इनका धन्यवाद करना, इनके माध्यम से मुझे यहाँ की जानकारी मिल रही है और यहाँ के दर्शन हो रहे हैं। इनको भी धन्यवाद कहता हूँ। पहले तो जय गुरुदेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। आपका चैनल का धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा कि आप इस पवित्र जगह में आए हैं और इस जगह की जो है पूरी जानकारी आप लोगों के सामने रखेंगे। मैं अजय कुमार, स्थानीय निवासी, इस कुटिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखना चाहूँगा। हमारा जो ये स्थान है, ये हिमाचल प्रदेश जिला मंडी जोगिंदरनगर से 7 किलोमीटर दूर बल पंचायत के तहत मुहाल बनोड़ में स्थित है। और इस पवित्र स्थान की बहुत ही अनोखा इतिहास रहा है। यहाँ पे सैकड़ों वर्ष पहले जूना अखाड़ा के जो नागा बाबा थे, 7 नागा बाबा, इस स्थान पर तप करते देखे गए थे और उसमें लीन रहते थे। और इसके बाद इसी गुफा में इलायची नाम के महात्मा जी आए और उन्होंने तप किया। इसके पश्चात ब्रह्मचारी जी थे, स्वरूपानंद जी, उन्होंने कई वर्षों तक यहाँ तप किया। और ये जो स्थान आप देख रहे हैं, यहाँ पर 40 दिन का उन्होंने एक ऐसा अनूठा एक तप किया था कि ज़मीन के अंदर रहे थे और कहा था, लोगों को कहा था कि अगर इसके ऊपर जो हरा घास अगर पैदा हो जाए तो निकाल लेना, तो मुझे निकाल लेना, अगर नहीं
पैदा होगा हरा घास तो रहने देना। तो उसके बाद हरी घास निकली और उनको निकाल लिया गया था। उसके पश्चात उनको 18 वर्ष उन्होंने मौन रखा। लेकिन इससे पहले कि उनका वो व्रत पूरा होता, उससे पहले ही वो स्वर्ग सिधार गए, ब्रह्मलीन हो गए। और उसके पश्चात वो 1991 में 10 अप्रैल 1991 को ब्रह्मलीन हो गए। उसके पश्चात इस स्थान की जो गद्दी है वो स्वरूपानंद जी महाराज ने संभाली। और उसके पश्चात उनको भी ये रात को सपने में आते थे और कहते थे कि ये तप पूरा करो हमारा, तभी आप यहाँ रह सकते हैं। उन्होंने फिर उनका तप जो है वो पूरा किया। और हमारे जितने भी महात्मा यहाँ पे हुए वो जो भी हमारे तंत्र मंत्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे सभी जितने जैसे भी। मैंने सुना था महाराज जी, बात करते हैं ये अपनी अनुभव की कि आप, मैंने भी ये सुना था इस कुटिया का नाम तंत्र मंत्र की ज्यादा से पहचान भी है और पूरा आसपास में हिमाचल में पहचान है। तो तंत्र मंत्र में कोई ऐसा उन्होंने चमत्कार किया महाराज जी ने, या ऐसी कोई घटना घटी कि आपने देखा या आपके पूर्वजों ने देखा? तो कोई बिल्कुल आपको बताएंगे। चमत्कार जैसे मान लीजिए लोगों की कई ऐसे चमत्कार थे, जैसे लोगों की कोई सामान गुम हो जाता था। हमारे जोगिंदर नगर में जितने भी आज दुकानदार हैं वहाँ पर जा सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं। कभी भी कोई बहुत बड़ी वस्तु जो है अगर गुम हो जाती है, उनके पास ऐसी विद्या थी, वो केवल अपने हाथ में ही, मात्र हाथ में आपको वो दिखा देते थे, आपकी वस्तु वहाँ है, आप जाइए और उस चीज़ को ढूंढिए और वो मिल जाती थी। और बैठे बैठे हमारे बच्चों कई गाँव के हैं, हमें समुद्र के दर्शन, जैसे छोटे बच्चे डर जाते हैं समुद्र देखना, हाँ भाई लीजिए, ऐसी उनके पास ये थी संध्या गिरी जी के पास। और उन्होंने वो सदानंद गिरी जी को भी वो विद्या दिलाई थी। और मैंने जैसे एक बात और आप हम्म, जी बताइए हम्म। पहले। और जो भी समाज के लोगों का भला बुरा जो झाड़ा धूनी या जो भी या धागा वगैरह, इससे लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। और काफ़ी लोग जो है इस कुटिया से जुड़े हुए हैं और काफ़ी लोगों के आस्था का केंद्र हमारा ये बाबा बन गुफा बनोड़ के नाम से इस कुटिया को हम जानते हैं। हाँ जी। और आज भी ऐसा क्या कोई चमत्कार होता है? आज भी क्या वो मन्नतें मांगी जाए और पूरी होती है क्या? आज की धरातल पे देखें, आज की प्रेजेंट हाँ, बात क्या है? बिल्कुल। वर्तमान में ऐसा है कि वर्तमान में हमारे महेश गिरी जो अभी वर्तमान में हैं, तो इनके पास भी वही हमने देखा है कि जो भी एक बार यहाँ आता है, वो बार-बार आता है। और इनके पास भी महात्माओं के तो ख़ैर अंतर्यामी होते हैं, उनके बारे में क्या कहना, लेकिन जो भी एक बार यहाँ आता है, वो दूसरी बार आने की कोशिश करता है और जो भी समस्या है, वो सारी दूर हो रही हैं। जैसे महाराज इनका, और मैं इस स्थान के बारे में भी इनसे आज्ञा लूंगा, क्या मैं इस स्थान को सार्वजनिक करना चाहते हैं क्योंकि हाँ, लोगों को जानकारी बिल्कुल, बढ़े, बिल्कुल। लोगों की हेल्प हो, क्योंकि बहुत सारे भाई कहते हैं मुझे भी जानकारी बताया करो। तो ये पहले तो मुझे बताइए, ये जिला कौन सा है, गांव कौन सा है और तहसील कौन सा है? हाँ, तो हिमाचल प्रदेश ये हमारा राज्य है और ये जिला मंडी जिला की तहसील जोगिंद्रनगर है और उसका जो ग्राम पंचायत बल। और एक और बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारा जो स्थान था, ये सड़क से नहीं जुड़ा हुआ था। ये सड़क से जोड़ा गया, जो पूर्व मंत्री थे गुलाब सिंह ठाकुर, वो पैदल चल कर के आए थे सदानंद जी गिरी महाराज के समय में। वो वहाँ टिकरू से पैदल चल के आए थे और उन्होंने उस समय प्रण लिया था कि अगर मैं सत्ता में आता हूँ, तो मैं सबसे पहले इस कुटिया के लिए सड़क का निर्माण करूँगा। महात्मा जी के आशीर्वाद से वो जीते और उन्होंने सबसे पहले इस सड़क का निर्माण यहाँ तक किया। आज ये जो सड़क है, ये थ्रू हो चुकी है। अच्छा, जैसे महाराज ने बताया, मैं पूरी यहाँ के दर्शन भी करूंगा, जो यहाँ पर महात्मा हैं उनकी भी सत्संग लेंगे, उनके भी दर्शन करूंगा। मैं अभी जो महात्मा कुटिया में रहते हैं, गुफा में भी तपस्या का नियम है, वो भी मैं बताऊंगा, महात्मा जी से जानकारी लूंगा, गुफा के भी मैं दर्शन करूंगा। पहले यहाँ के दृश्य देख लिया। हिमाचल तो हालांकि पर्वतों का है और देवियों का स्थान है और देवभूमि भी है, देवियों की भूमि भी है, जैसे आप देख पा रहे हो, पर्वतों का है, पहाड़ों में। हालांकि यहाँ की जो धर्म की यात्रा है, थोड़ा सा संघर्ष होता है, इसलिए होता है क्योंकि जब पहाड़ों की चढ़ाई होती है, उतारी होती है, और संतों को ढूंढना, हिमाचल में एक तहसील में जाके कहीं एक संत के दर्शन होते हैं, बड़े दुर्लभ होते हैं। ऐसे कोई एक जिले में मैं देखा हूँ 2 या 3 संत ही मिल पाता। हालांकि ऐसे भेष में तो बहुत है, लेकिन मैं उनके दर्शन इसलिए नहीं करवा पाता हूँ क्योंकि आप मुझ पर विश्वास करके आ जाते हो, फिर कन्हैया कहते हो, कन्हैया तेरे कहने से वहां गए थे, हमारे ये हो गया। तो इसलिए मैं हर किसी का वीडियो ला नहीं पाता हूँ, और जो आज्ञा देते हैं कि एड्रेस की, उन्हीं का मैं एड्रेस देने की कोशिश करता हूँ। पहले हम आपको गुफा के दर्शन करवा देते हैं। जूते खोल देना साथियों। जैसे कोई भी संतों की गुफा में अगर हम एंट्री करें, कहीं पर दर्शन करने जाएं, तो अपने इष्ट को यहाँ जो वहां पर जो है उनको एक बार मानसिक रूप से प्रणाम करके आज्ञा लेके ही प्रणाम करें। और जब गंगा में स्नान करें तो भी मानसिक रूप से आज्ञा लेके ही प्रवेश करना चाहिए। साथियों, जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पूरी गुफा दिखा रहा हूँ, और ये जैसे आप धुना है यहाँ पर, हालांकि अब वो हमारे राजी ने बड़ा धुना अलग कर लिया, बड़ा ऊपर कुटिया में बना लिया, लेकिन यहाँ पर पहले 4-5 महात्मा रुक जाते थे। यहाँ पर ये मान्यता है, जैसे आप देख पा रहे हो, पहाड़, ये पूरी गुफा है, और गुफा की महानता मैंने आपको पहले भी बताई। गुफा का भजन में एकांत शांति बनी हुई रहती है, इसीलिए संत महात्मा गुफा में अधिक तपस्या करते हैं आज भी। हालांकि इसकी मरम्मत अभी थोड़ी सी
होने के बाद में ये हो सकता है जीवन उद्धार हो जाए इसका, वो अलग अलग बात है। अच्छा, साथियों जो अभी गांववासी हमें बता रहे थे, जैसे आप देख पा रहे हो सुखवानंद जी का आपको प्रतिमा के दर्शन करवा रहा हूँ, मूर्ति के यहाँ पर इनकी समाधि है जैसे, और यहाँ पर सदानंद गिरी जी के दर्शन कर पा रहे हो, जैसे अभी कुछ ही समय हुआ इनको ब्रह्मलीन हुए। साथियों जैसे आप देख पा रहे हो अभी मौसम खराब हो चुका है हिमाचल का, जैसे आप देख पा रहे हो हालांकि कोहरा है, और जैसे कि यहाँ से नोकल है, तो ऐसा मौसम रोजाना होता है कभी कभार होता है, यहाँ पर क्या है? एक तो जो मौसम जो हमारा था ये बहुत ही लेट बारिश हुई। एक तो खेती सारी खराब हो चुकी है और ये बेमौसमी बारिश है, और आने वाले समय में भी मौसम विभाग के अनुसार अभी आज और कल भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। तो ये इस तरह का रोज नहीं होता है। जब भी बर्फबारी और बारिश होती है तभी इस तरह का मौसम होता है। वैसे तो खुला और बढ़िया धूप होती है। अच्छा, जैसे कि अभी बारिश होने की संभावना है, जी, और और हाँ होगी, हाँ, बारिश होगी आज, और कल बर्फबारी, पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हो गई है, उसी की ये जो ठंड है वो उसी की अभी दो वजह कल से। इसके बाद ज़्यादा ठंड आई है, हालांकि कल सुबह तो ठीक था, कल दोपहर के बाद ठंड बढ़ गई है, और कहीं ना कहीं बर्फबारी हुई है, जो हमें जैसा अभी अब हमें मालूम हो रहा है, जैसे आप देख पा रहे हो जो इसका कोहरा दिखाई दे रहा है, जो बादल है यहाँ पर हालांकि ये तो बहुत ऊपर है जमीन के धरातल से, लेकिन फिर भी यहाँ तक आ चुके हैं। तो अभी देखो धूप का तो, सूर्य का तो नाम नहीं है, लेकिन बारिश होने की, ओला बारिश होने की संभावना है, बर्फबारी होने की संभावना बताई जा रही है। लेकिन कोशिश रहेगी धर्म की यात्रा में आप सबका आशीर्वाद, गुरु का, संतों का आशीर्वाद रहा, धर्म की यात्रा लगातार जारी रहेगी, संतों के दर्शन मैं आपको करवाता रहूंगा। साथ ही ये प्राचीन मंदिर है, लेकिन इसका अभी जीवन उद्धार किया महाराज जी, उनके माध्यम से हुआ है इसका जीवन उद्धार, उसका भी मैं बताऊंगा। उन महाराज जी की सत्संग लेके पहले माता जी के दर्शन कर लेते हैं, और माँ की कृपा सब पर बनी रही, और माँ तो सबसे प्रेम करने वाली है ही। मैं आपको मेन धुने पे आया हूँ, और पहले तो धुने के दर्शन करवा देता हूँ महाराज जी का प्रणाम करके, फिर आज की सत्संग भी शुरू करेंगे और आपको यहाँ के बारे में बताएंगे। महाराज जी दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। जैसे कोई भी वहां जाता है किसी भी देवता के यहाँ, हाँ तो सबसे पहले हमारे समाज में है, आप भी मानते हो इस चीज को, हाँ कि जी, उनका क्या फायदा होगा। अगर कोई भक्त यहाँ पे जुड़ता है या कोई आएगा तो वो पहले पूछेगा कन्हैया मैं वहां जाऊं, हाँ तो जी। वहाँ क्या फायदा। यहाँ के तंत्र में जो तंत्र साधना है हमारे भक्तों में किस प्रकार सहायता करती है, किस किस समस्या में आप हल करवा सकते हैं? समस्या कैसी भी हो, अगर रोग है तो उपचार है, रोग है तो उपचार है। बंदा जो भी यहाँ आता है निराश हो के जाना नहीं, चाहे उसको भूत प्रेत लगे हो, ग्रहों की दशा चली हो, या उसके ऊपर पितृदोष संबंधी कोई समस्या बनी हुई हो, हर चीज का निवारण यहाँ होता है। तो यहाँ उसको रुकना पड़ता है या आके तुरंत दर्शन करके जाता है, क्या है? नहीं, हमारे पास जैसे आया, हाँ, बड़ा अनुष्ठान नहीं, बस कुछ अनुष्ठान तो हम उसको स्वयं बता देते हैं घर पर ही। कि भाई तू अपने यहाँ जा, ये टोटके मैं लिख के देता हूँ कि ये टोटके आप कर लेना, ये मेरा नंबर है, जैसा भी रहे आप मुझे बताना, फिर आगे वाली व्यवस्था मैं बताऊंगा। अच्छा, कोई मोल भाव नहीं, कोई मोल भाव नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, कोई भेंट नहीं, अपनी स्वयं इच्छा से जो अपनी इच्छा से दे जाए, क्योंकि हम सन्यासी मैं हैं। मानता हूँ कि आप सन्यासी मांगते नहीं हाँ, है, हम मांग नहीं सकते, मांग नहीं सकते, लेकिन मांगना हमारा हमको निषेध उनकी है। अगर हेल्प होती तो अवश्य करना भाई चाहिए। पहली बार आए, उनको लाभ दिखा, अगली बार आएंगे दे जाएंगे। क्योंकि धोने में घी भी लगता है, पूजा में सामान भी लगता है, सब समझता हूँ, वो भी समझते हैं, ऐसी हाँ, बात नहीं, वो भी समझ रहे हैं, उनकी समस्या का हल भी हो रहा है। जैसे कि महाराज जी कोई ऐसा आज के समय में दो चीज होती है, जैसे हरियाणा की तरफ आपने बोला ना, जैसे किसी ने किसी तंत्र की क्रिया कर दिया, कोई किसी ने वशीकरण कर दिया, हाँ, या किसी ने कुछ खिला दिया, कुछ खिलाया हुआ। तो उसका क्या आपके क्या विशेष रहते हैं, किस भगवान की कोई क्या अनुष्ठान? मैं जो है मार्गदर्शन करें तो।
माता दक्षिण काली का उपासक हूँ। अच्छा, मैं उपासक हूँ माता दक्षिण काली का, दक्षिण काली का। और तंत्र साधना बगैर इसके हिलती तक नहीं, क्योंकि इतनी शक्तिशाली है कि जो महाकाल को भी दबा के चलती है। इसकी कृपा है कुछ मेरे ऊपर। अच्छा, मैं राख उठा के दे देता हूँ, आदमी का भला होना ही, एक बार चाहे जैसी ग्रह हो उसको राहत मिलना ही है, एक बार तो मिलेगी, मिलना ही है। मैं एक हमारा एक बंदा जुड़ा हुआ है, यहीं पूजा कर रहा है तो सुबह आ गया। कुछ देर बाद उसने बोला, हमका बताओ क्या समस्या है। कहन गुरुजी मेरी गाय बीमार है और उसके बदन में फोड़े हो गए हैं। बाहर निकाला तो कांप रही है, दे देते हैं। कहा ठीक है, अंतिम चरण में तो हमारे पास आए हो। मैंने इसको भभूता दिया, हमका शाम को आना, तुमको मैं धूनी दूंगा। दिया, गाय उसकी ठीक। एक हफ्ते बाद वो घी लेके आया। का स्थिति है भाई गाय? कहन गुरुजी एकदम ठीक हो गए, डॉक्टर ने तो कहा था कि मर जाएगी, अब नहीं बचेगी। तो कुछ तो प्रभाव है, अभी देव का अखंड धूना चल रहा है, 4-4 पीढ़ियों ने तप किया है। तपस्या के बल पे कुछ समस्याएं तो तपस्या के बल से चली जाती हैं, और कुछ के लिए हम दक्षिण मार्गी साधना करते हैं। वाम मार्गी साधना में जीव हत्या का, बलि का, मदिरा का व्यवस्था होती है। हम दक्षिण मार्गी साधक हैं, हमको बलि निषेध है। हम प्रकृति के द्वारा जो है उसका निस्तारण करते हैं। ये जानते हैं कि कौन सी बूटी किस रोग में काम आएगी, कौन सी बूटी कहाँ धारण कराना है तो काम आएगी। प्रभु जी, एक चीज और पूछ रहा था, जैसे हाँ कि जी। तो आपका इस मार्ग पे आने के बाद, संत बनने के बाद अनुभव कैसा रहा, और साथ ही साथ इस स्थान पे आने के बाद भी आपका अनुभव कितना बदला? मैं संन्यास लिया तो जीवन बहुत कठिन लग रहा था, भगवान कटेगा कैसे। लेकिन कुछ गुरु महाराज की कृपा हुई, गुरुदेव की कृपा हुई, कुछ अच्छे जगह, जहाँ पहले, इसके पहले मैं जहाँ था वहाँ भी एकांत में था, इसके पहले जिस स्थान था वो भी एकांत में था। यहाँ आया, यहाँ मैंने ध्यान लगा के देखा, कुछ शक्तियाँ तुमको मिली, उससे देखा कि यहाँ जान है कि नहीं, तो देखा तो भरपूर शक्तियाँ थी। मैंने सिर्फ शक्तियों को जगाया। यहाँ जो तपस्या थी बैलेंस पड़ी हुई थी, उसमें वो एफडी में थोड़ा सा हमने आगे पीछे कर लिया, जिससे गुरुओं की भी कृपा प्राप्त हुई। ये 2 महात्माओं के साथ समाधि लगी हुई है, 2 यहाँ हैं, उनकी भी कृपा है। और अब मैं अपने आप को बड़ा धन्य समझता हूँ कि इस मार्ग पे आया हूँ। परिवार में रहता है, सिर्फ परिवार का भला होता नहीं, समाज का भला धन से नहीं हो सकता। समाज का भला धन से कितने का भला करोगे। इस मार्ग पे हूँ, धन की कोई आवश्यकता नहीं है, धन की कोई आवश्यकता नहीं। समाज का भला हो रहा है, समाज का भला हो रहा है, समाज आगे बढ़े, समाज खुशहाल रहेगा तो ही संत और सनातन धर्म दो ही खुशहाल तब रहेगा जब समाज खुशहाल रहे। मेन ये रहता है कि समाज से हमको कितना, हमसे समाज का कितना भला हो रहा है। तो संत का जीवन होता है समाज कल्याण के लिए, वो चाहे तंत्र करके करे, तपस्या कर करे, लेकिन पहली धारणा उसकी ये होना चाहिए समाज का कितना भला कर सकते हैं। जब तक समाज का भला नहीं होगा तब तक हमारा भला कहाँ होगा। आने वाली पीढ़ियां अगर कहीं भटक रही हैं तो उसको, जैसे संत को जब दीक्षा दी जाती है तो उसको सिखाया जाता है कि जहाँ रहो आश्रम का विस्तार करो, तुम्हारे लिए कोई बना गया है तो तुम भी किसी आने वाले के लिए बना जाओ। आश्रम का विस्तार करो और भटके हुए को मुख्य धारे में ला दो। किसी भी जड़ी बूटी से दारू नहीं छूट सकती न, लेकिन संत के सानिध्य में अगर 1 महीना रह ले दारू नहीं पिएगा, छोड़ देगा, 1 महीने में छूट जाएगी। लेकिन वो संत पीने वाला नहीं होना चाहिए। नहीं, ये एक प्रश्न, जो एक चीज आप बताएं, जो व्यसन में लगे हुए हैं वो संत ही नहीं है। संत जिसकी इच्छाओं का अंत हो गया हो, संत वह है जिसकी इच्छाओं का अंत हो, वह संत नहीं है। आज तो महाराज जी कहना नहीं चाहिए, माफी चाहूंगा, लालची गुरु लोभी चेला दोनों ही ठेले में ठेला है। मैं तो आज के देख रहा हूँ, चेला मोड़ने की होड़ लगी हुई है, वो कह रहा है मेरे 80 हो गए,
जो तब तक गुरु भाई कह रहे मेरे 90 हो गए, तेरे से 10 ज्यादा है। ये संत नहीं है, इनको संत नहीं कहना चाहिए। संत की इच्छाओं का अंत चाहिए और हमेशा उसके भजन में इतना प्रभाव रहे। संत को सुखी जीवन तब काटेगा जब जिसके द्वारा जिसका अन्न ग्रहण कर रहा है इतना भजन का प्रभाव रहे कि उसको उस संत के पास अपनी दुखड़ा रोने न आना पड़े, वो खुद ही खुशहाल रहे। वो तो खाली आदेश पूछने आए, गुरु जी क्या कमी लगी है, जब रोते आए तो किस बात की फकीरी। अगर हमारा बच्चा है, हम उसकी रोटी खा रहे हैं, खड़े पसीने से ला रहा है और ला के हमको दे रहा है, हम अपनी जेब भर ले रहे हैं और उसके ऊपर दुख आ रहा है तो हम किस बात के संत हैं। हमारी फकीरी ऐसा हो कि हमारा सेवक तो हमारे से जो जुड़ा हुआ बच्चा है, नहीं जुड़ा, साल भर में एक बार आ रहा है तो भी हमारे लिए आदर लेना, आ तो रहा है, खुशहाल कर दे, कभी मत आए यहाँ का आने काम, कभी मत आए, खुशहाल हो के अपने यहाँ रहे, अपना परिवार पाले, अपना परिवार पाले, परिवार का निस्तारण ढंग से करे, कोई और आएगा। अच्छा महाराज, जैसे अभी जैसे मैंने एक बात और पूछ रहा हूँ, जैसे यहाँ पर गाँव, इस गांव में आए हो तो जैसे आपका एड्रेस है, एक बार जैसे हालांकि मैं गाँव वासियों से भी बात की, एड्रेस उन्होंने बताया, जैसे इस गांव का आपको एड्रेस ये अब आपके पास कोई भी भगत कहीं से भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अच्छा, और जैसे कि बाई चांस अगर कोई आए तो यहाँ पर कोई अगर रुकने की व्यवस्था, अगर कोई चाहे जो दूर से आए, जो मुंबई से महाराष्ट्र से दूर से आए, तो उनको क्या कहना पड़ेगा? अब क्या सुन रहे हैं वो सभी? रुकने की व्यवस्था है, आश्रम बड़ा है, मैं अकेले रहता हूँ। अब जैसे महाराज जी ने इतना कह दिया, लेकिन बाद में आपको बता दे तो महाराज जी ने यही कहा, लेकिन संतों की कुटिया होती है और वो सुविधा आप मत चाहना कि होटलों में मिले, घरों में मिले, संतों वाली सुविधा मिलेगी। और संतों वाली सुविधा वही समझ सकता है जो जमीन पे सोया हुआ है, जो जमीन पे सोया हुआ है, जिसने सूखी रोटी खाई है वही समझ सकता है, जिसने पानी पी के भी टाइम पास किया है वो समझ सकता है संतों की कुटिया में कितना आनंद है। क्योंकि ये उसमें है कि उसी पानी को पीते समय गर्म करके दूध समझ के वो पिएंगे, दूध का कार्य करता है। अगर उसको आराम से घी समझ के, वो घी का ही कार्य करता है, वही पानी। बस भावार्थ है, यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, आपकी भाव दृष्टि में वो बदलोगे तभी वो आपको आश्रम का सुख मिलेगा, आश्रम का फल मिलता है जो सेवा का। महाराज इस तपु भूमि की ये प्रभुता है, जिस व्यक्ति का मन उच्चाटित होता हो, कहीं न लगता हो, मेरी गारंटी है मेरे यहाँ आके 1 हफ्ता गुजार ले, वो पूरी जीवन उसको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, कोई तंत्र मंत्र नहीं। तपो भूमि का ये प्रभाव है कि आदमी की सोच बदल जाएगी। यहाँ आते आदि समय से पहले ऐसे होता है, बता रहे हैं आप, उसकी सोच बदल जाएगी। कुम्हार, एक कुम्हार था, घड़ा बना रहा था, उसने मिट्टी पे चढ़ाया, चाक पे घुमाया, चिलम बनाने लगा। फिर उसके दिमाग में आया चिलम में कितने की बिकेगी, जो भी उसके दिमाग में आया, उसने फिर मिट्टी को फिर मिलाया, फिर चढ़ा दिया, घड़ा बनाने लगा। मिट्टी से आवाज आई, क्या बात है, चिलम बनाते बनाते घड़ा बनाने लगे। कुम्हार ने कहा मेरी सोच बदल गई। मिट्टी ने पलट के जवाब दिया, आपकी तो सिर्फ सोच बदल गई, हमारी जिंदगी बदल गई। चिलम बनती हमेशा जलना पड़ता, घड़ा बना रहे हो आजीवन शीतलता रहेगी। तो आदमी आके देखे, 1 हफ्ते यहाँ रह ले, 2-4 दिन यहाँ गुजार ले, उसके जीने, उसकी सोच बदल जाएगी। सोच बदल गई तो आदमी की जीवन की दशा और दिशा बदल जाती है, सोच पे निर्भर। गुरुजी जैसे एक चीज पूछ रहा हूँ, जैसे हालांकि कुछ हमारे भक्तों को, जैसे सभी तो आ नहीं सकते हैं, सभी तो आ नहीं सकते क्योंकि लाखों लोग जुड़े हुए हैं, कई लाखों लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं आपके माध्यम से जैसे कोई कर्ज मुक्ति के लिए कोई टोटके बताओ ना, जो बहुत सारे आज के समय में कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं, कर्ज, तो कुछ ऐसे टोटके बताओ जो उस पर चले। और वो मैं चाहता हूँ मेरे भाई बंधु ये सारे, मैं तो क्या चाहता हूँ, मेरे शरीर के इतने अंग है ना उतने मेरे परिवार है ना, रियल जो सगा भाई है ना वैसे ही मेरा सभी भाई बहन है, तो मैं चाहता हूँ उनके भी कष्ट हरे जाए, तो आपके माध्यम से कोई टोटका मिल जाए उनको। कर्ज से मुक्ति चाहता है, सबसे सरल काम जिसमें हम वही बताएं जिसमें पैसा न खर्च हो। हाँ वही बताना भाई, कर्ज से दबा है, कर्ज है, कर्ज से दबा हुआ है, मैंने बड़ा टोटका बता दिया, कहाँ से लाएगा और कर्ज दब जाएगा। जिस आदमी को धन का अभाव हो, गुरुवार के दिन सुबह स्नान ध्यान करे, चने की दाल, गुड़ और जरा सी हल्दी थाली में रख ले, गौ माता को हल्दी का तिलक लगाए, गुड़ और चने की दाल खिलाना चालू कर दे। 4 वीरवार खिलाएगा
तो उसको खुद समझ में आएगा कि इसका हमको प्लस में हम चल रहे हैं कि माइनस में चल रहे हैं, कहीं मार्ग हमको मिला कि नहीं। और वो अगर 6 महीने कर ले तो उसके 50% कर्जे उतर जाएंगे, नए नए पैसे आने के स्रोत चालू हो जाएंगे। चने की दाल में भी कोई ज़्यादा खर्च नहीं, गुड़ एक बार 1 किलो ले आए तो 6 महीने तक इतना न खिलाता रहो। हल्दी किचन में से उठाना है, थाली में रखना है, गौ माता का तिलक लगाना है। हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है। गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवते हैं। मूर्ति तो जितनी मूर्ति, हम मूर्ति के यहाँ जाते हैं, जितनी मूर्ति बैठाई गई है सब इंसान ने बैठाया है, कोई मूर्ति डायरेक्ट प्रकट नहीं हुई है। जिसको हमने बैठाया हो हमको उतना जल्दी नहीं देगी। उसके अंदर जो देवताएं हैं वो सृष्टि द्वारा स्थापित किए हुए हैं गौ माता के। धन्यवाद। तो डायरेक्ट वहीं चले जाओ ना, काहे वजीर के पास जा रहे हो। जैसे महाराज जी ने बताया, इससे किसी भी प्रकार का कर्ज है, किसी भी प्रकार का कर्ज हो, धन का अभाव हो, धन का अभाव जीवन में चला हुआ है, ये टोटका करना चालू कर दे। गुरुवार को खिलाना चालू कर। गुरुवार को बाल नहीं कटवाना चाहिए। उस दिन आपका अनुष्ठान है, गौ माता को आप खिला रहे हो तो वो देवते का अनुष्ठान रहता है। परहेज करना चाहिए बाल कटाने से। बाकी आप खाने में जो खा सकते हो खाओ। भोजन शाकाहारी ले रहे तो और अच्छी बात है। तामस से बचना चाहिए। हम अगर कोई देवते की पूजा कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो हमको भोजन में भी ध्यान रखना चाहिए। आहार शुद्ध होना चाहिए। आहार निर्धारित करता है कि हमारी जीवनी कैसी है। जैसे साथियों महाराज जी बताया, पहले तो आहार और गुरुवार के दिन करना है जो बताया। कैसा भी अगर धन की समस्या बाधा है, चाहे कर्ज में है या तंगी है या कोई ऐसा तंगी आ रही है, घर खर्च नहीं चल रहा, तो महाराज जी ने जैसे बताया वो छोटा सा उपाय बताया। महाराज जी से एक बात कहते, अगर शत्रु संख्या हो या वो कहीं कोई शत्रु उसको दबा रहा है, उससे पार नहीं पा रहा है, तो गुरुवार के दिन सुदर्शन एक फूल आता है, छोटे छोटे खिलते हैं, भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। सुदर्शन की जड़ तांबे के ताबीज में डाल करके चाहे गले में या दाहिने भुजा में धारण करे, उसको विजय दिला देगा। कमजोर व्यक्ति चाहे जितना होगा, मेरा आजमाया हुआ टोटका है। अच्छा, वो दबेगा नहीं? ना, सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं। अदालत में भी उसको फैसला लिख देगा उसके पक्ष में। अच्छा, ये मैंने दिया है 2-4 बंदों को इसको दिया है, और बंदे हमारे परचम लहरा के पलट के आए हैं, कहीं गुरु जी मेरा तो पार हो गया। हम कहा जाते फिर आनंद ले, पार हो गया तो आनंद ले, यहाँ का काम। तो महाराज जी ने बताया सुदर्शन फूल। हाँ, सुदर्शन का फूल आता है। उस फूल सुदर्शन नाम है? फूल, हाँ, फूल का नाम सुदर्शन है। उसमें बारिश में फूल आते हैं। अच्छा ना, और हरे हरे पत्ते, एकदम चिकने पत्ते जो है लंबे लंबे होते हैं। उसकी जड़ इसे नीचे जैसे प्याज रहती है ऐसे रहता है, उस प्याज के जैसे नीचे जड़ रहती है वैसे सुदर्शन में जड़ रहती है। उसकी जड़ को लेना है, गंगा जल से धोना है, ताबीज में धारण करना है, ताबीज में तांबे की ताबीज में डालना है, और बाहों में लाल धागे से धारण कर लिया, गले में धारण कर, जहाँ हाँ। उससे क्या होगा? उससे शत्रु उसका परास्त होगा। अगर उसके जीवन में कोई, हम बहुत बार इतना नहीं जानते, वाद विवाद नहीं होती, लेकिन पीठ पीछे कोई शत्रुता रख रहा है, तो शत्रुता जो रखने वाला है उसकी सोच बदल जाएगी, उसके शत्रु की संख्या कम हो जाएगी। अच्छा भाई, ये तो गिने चुने तो 1-2 से बहस होती है, लेकिन अनगिनत ऐसे रहते हैं जो हमारी समृद्धि नहीं देखना चाहते, हमको आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते। किसको किसको समझाएं? उनसे बच लेना बेहतर है ना, उनसे बच लेना बेहतर है। जैसे महाराज जी ने बताया, जैसे कि शत्रु से या कोई दुश्मन से छुटकारे के लिए महाराज ने बताया, हालांकि अपनी जीत के लिए बताया किसी भी प्रकार की अगर आपकी हार हो रही है तो उससे जीत होगी। कहीं पर भी निर्मल मतलब कहीं किसी भी स्थान पर जाएगा कि उसको पराजय के मुंह नहीं देखना पड़ेगा, उसका सम्मान हमेशा सुरक्षित रहेगा। अच्छा, सम्मान उसका हमेशा सुरक्षित रहेगा। धन से सम्मान नहीं मिलता। धन से सम्मान बहुत धन ही बहुत है, जरूर नहीं सम्मान मिले, तो वो सम्मान दिलाता है। महाराज ने बताया, हालांकि महाराज जी के पास कोई भी आ सकता है। जैसे महाराज जी स्टार्ट में यहाँ पर मैंने गांव का एड्रेस आपको बता दिया था, और आपको लेकिन जो भी ध्यान रखना, कहीं पर भी जाए पहले तो अपना समय देख ले। सुबह घर से नए दोपहर तक पहुँचे, रात को पहुँचेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, पहुँच सकते, लेकिन कोशिश करें सुबह की शुरुआत करें। और महाराज जी जैसे आप पर एड्रेस दिया हुआ है, संपर्क कर सकते हैं। नंबर महाराज जी
नंबर एड्रेस दे दिए हो, हाँ। ठीक है आ जाएंगे जिसको। महाराज जी के एड्रेस दे दिया, नंबर तो महाराज जी समझो क्या मना कर रहे हैं, क्योंकि नंबर इसलिए नहीं तो बहुत सारे कह रहे हैं नंबर, क्योंकि आपको पता नहीं बहुत सारे वहीं बैठे बैठे अपनी समझ कहाँ भजन में बैठे हुए हैं, न उठाए तो उसको क्रोध आए, उठा ले तो अपना भजन जाए। अल्लाह बता दिया कारण भी, ना उठाए तो आपको क्रोध, उठाए तो भजन जाए, जैसे महाराज जी ने बताया। तो मैंने यहाँ की तपोभूमि के दर्शन करवाए, संतों के दर्शन करवाए, किस प्रकार लगे, यहाँ गाँव से उसी बात की। हालांकि लगातार मैं धर्म की यात्रा में आपको संतों के दर्शन करवाता रहता हूँ। मैं निमित्त मात्र हूँ, करवाना हरि और गुरु है, मैं निमित्त मात्र हूँ। और सभी से कहता हूँ, गुरु के घर, बहन के घर, देवताओं के मंदिर कभी खाली मत जाना, भाव की फूल की पंखुड़ी ले जाना। अगले दर्शन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय संत भगवान, जय हो, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो